गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को समझे थे। पराशरण और अपराशरणी दाब क्या होता है उसको समझे थे। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं उस टॉपिक को, और कुछ कुछ क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड है तो बताते हैं आपको। तो एक बार देखो बाबू, ध्यान दीजिए सब। ये है प्योर सॉल्वेंट और ये क्या है सॉल्यूशन, और ये है आपका एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तुम सोचो एक छल्ली जैसा होता है जिसका पोर्स बहुत ही छोटा होता है, छिद्र बहुत ही छोटा होता है, जो अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देता। जैसे कि मान लो हम बोलेंगे चीनी पानी में सिर्फ पानी को पास होने दे दें और चीनी को पास होने नहीं दे, तो ये क्या है आपका एसपीएम। ये क्या है एसपीएम। सिंपल देखो बाबू, एसपीएम क्या हो गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है जो अपनी ओर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, फिर बोला क्या प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एसपीएम के थ्रू जो स्वतः प्रवाह करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सॉल्यूशन बाय एसपीएम। बोला एसपीएम के द्वारा शुद्ध विलायक के मॉलिक्यूल का विलयन में स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एसपीएम के द्वारा सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। अच्छा, और क्या बोली थी? सॉल्यूशन की ओर से एसपीएम पर वह एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए जिससे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आने से रोका जा सके। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आने से रोका जा सके। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। ठीक है। अच्छा, अब हम एक बात कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? ध्यान दो बाबू, वैसा सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्यूट की मात्रा कम, और यहां सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? अधिक। अच्छा, अब एक होता है आपका कंसंट्रेशन। एक क्या होता है? कंसंट्रेशन, जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो चाहता मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB, वॉल्यूम किस में? लीटर में। तो बताइएगा, सॉल्यूट की मात्रा कम और WB कम। WB कम होगा तो मोलैरिटी भी क्या होगा? कम होगा। तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? कम होगा, और इसका क्या होगा? अधिक होगा। देखो, कम कंसंट्रेशन इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन इसको क्या बोलेंगे हम? हायर कंसंट्रेशन। तो ध्यान दो बाबू, देखो कहने का मतलब क्या हुआ? कल इतना बात हम बोले थे, क्या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एसपीएम के थ्रू जो स्वतः प्रवाह करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऐसा बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रवाह करे, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। या बोले तो लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर एसपीएम के द्वारा पास करे, क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करेगा। अच्छा, फिर बोला कि सर क्वेश्चन आया था एसपीएम ही क्यों लिए? एसपीएम ही क्यों लिए? देखो बाबू, अगर हम बोलेंगे एसपीएम नहीं लेते, कुछ और लेते, इसका पोर बड़ा होता, माने से बड़ा बड़ा छिद्र होता, तो क्या होता कि सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट भी पास कर जाता। अच्छा, सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट भी पास कर जाएगा तो क्या होगा? वो क्या होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे, जिसको बोलते डिफ्यूजन होगा। वो अलग बात है। हम लोग ऑस्मोसिस पर फोकस कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास कराना चाह रहे हैं। मतलब हम एक यहाँ पर एक ऐसा मेम्ब्रेन, हम एक ऐसा यहाँ पर एक झिल्ली डालेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करे, सॉल्यूट को रोक दे। तो सॉल्यूट बड़ा कण, सॉल्वेंट छोटा कण पास होगा, तो इसका पोर्स क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो देखिए, आसान भाषा में क्या बोले? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एसपीएम के थ्रू पास करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। अच्छा, और सॉल्यूशन की ओर से एसपीएम पर वह एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए जिससे
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में आने से रोका जा सके वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हम सबको समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलिए खैर, थोड़ा सा हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो एक बार ध्यान दो बाबू, PV इज इक्वल टू होता है NRT, तो P इक्वल टू होता है N/VRT। अच्छा, P का मतलब प्रेशर, हम ये स्पेशल केस लिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो बोलेंगे पाई। अच्छा, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, लोअर हायर की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? सॉल्यूट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूट की बात करते हैं। तो यहां भी मोल किसका होगा? सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूशन वॉल्यूम किसका होगा? ये हम लोग यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू RT। तो देखिएगा NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, तो इनटू RT। तो देखो पाई क्या हो जाएगा? मोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CRT। देखो, तो पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? पाई का फॉर्मूला हो गया CRT, या बोलेंगे NB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इनटू RT। देखो पाई इक्वल टू एक CRT फॉर्मूला हो गया, या पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB/VRT फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब बोला क्या, अगर दो सॉल्यूशन, बोला अगर कोई दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, मान लो दो सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, π1 इज इक्वल टू π2 सेम आ गया, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। बोलिए π1 फॉर्मूला C1RT1 C2RT2, चूंकि R क्या है? गैस कांस्टेंट, दोनों में यहाँ पर सेम हो गया। यहाँ पर एक्चुअली गैस कांस्टेंट है, यहाँ इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो C1T1 इक्वल टू C2T2। अच्छा, अगर टेम्परेचर दिया नहीं रहेगा तो हम क्या मानेंगे? C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2, C1T1 इक्वल टू C2T2। अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मानेंगे? T1 इक्वल टू T2, ये मान के चलेंगे। अच्छा, बोलो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो NB कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहाँ होगा NB2 बाय, देखो पहले वाले सॉल्यूशन वॉल्यूम, यहाँ दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब कभी कभी क्या होता है, आपको वॉल्यूम दिया नहीं रहेगा तो हम यहाँ इसको क्या मानेंगे? इसको भी इक्वेट किस क्या मानेंगे? दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। तो यहाँ बोलो क्या बोलेंगे? N1 इज इक्वल टू N2। कब? जब T1 भी T2 होगा और V1 भी क्या होगा? V2 होगा। तो ये अपना केस है। तो खैर, तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूला है। और बोला अगर देखिए दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? सेम, हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। और जब दो का सेम नहीं होगा, जिसका अधिक, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। जिसका कम, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। नोट्स में बाबू ये हाइपोटोनिक के बदले हाइपरटोनिक ही लिखा गया है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। रिपीट कर रहे हैं बाबू, अब हर एक दिन वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, किसी भी दिन वीडियो पब्लिक नहीं चलेगा। मतलब 7 से 8 क्लास चलता है, 10 बजे तक वीडियो, 10 साढ़े 10, हम मैक्सिमम वीडियो को 11 बजे रात तक रख सकते हैं, उसके बाद हम वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। तो आप इतना समय तक में कवर कर लीजिए। और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो ध्यान देना बाबू, न्यूमेरिकल कुछ करते हैं। cm³ of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein the osmotic pressure of
such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein R 0.083. आर कांस्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। यहां अगर बार होगा तो 83 लेंगे और एटीएम होगा तो यहाँ 821 लेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन कभी दिया भी रहेगा और नहीं भी दिया सकता है। अब देखो क्या लिखा, 200 cm³ ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन। देखो एक जले विलियन है जिसका वॉल्यूम कितना दिया है 200 cm³ ऑफ प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन प्लस वाटर। ध्यान दो बाबू, बोला प्रोटीन का एक्वा सॉल्यूशन है, प्रोटीन का एक्वा सॉल्यूशन मतलब प्रोटीन प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर। अच्छा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। कितना प्रोटीन? प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ, चलिए 1.26 ग्राम। वॉल्यूम WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 cm³ और 1 cm³ होता है 1 ml, मतलब 200 ml, मतलब 0.2 लीटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाए इतना बार दिया गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मोलर मास MB निकाले। सिंपल देखो बाबू, बोला प्रोटीन प्लस पानी का सॉल्यूशन है, प्रोटीन प्लस पानी का सॉल्यूशन है, तो प्रोटीन और पानी में सॉल्वेंट कौन? पानी A, प्रोटीन क्या B। अच्छा, जिसे प्रोटीन कितना दिया हुआ है 1.26 ग्राम प्रोटीन दिया गया है, प्रोटीन का मास दिया गया W, किसका? B, WB दिया गया है। अच्छा, किसका वॉल्यूम दिया गया है? बोला उसमें एक्वा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 cm³, मतलब 200 ml। 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml होता है, इतना ml इतना लीटर। अच्छा, बोला अगर 300 केल्विन पर इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है तो निकालने क्या बोला MB। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। देखो बाबू, पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है NB बाय VRT। अच्छा, WB बाय MB RT। अच्छा, एकदम बाबू बोर्ड पर ध्यान देना, MB निकालने बोला, पाई देखिएगा, बोलिए MB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा WB इंटू R इंटू T पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। WB के बदले 1.26, R के बदले 0.083, T के बदले 300 केल्विन, पाई के बदले 2.57, वॉल्यूम 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जो MB का वैल्यू आएगा वो आएगा 61038 ग्राम पर मोल, 61038 ग्राम पर मोल। देखिए अगर आप फॉर्मूला लिखे हैं और सिर्फ यहां डेटा निकालना है बाहर, PDF में हिंदी भी लिखा रहेगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है। इसके बाद देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल
exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer, molecular mass 1,85,000 ग्राम पर मोल in 450 ml of water at 37 डिग्री C। अब यहां देखो बाबू, बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। साफ बोल दिया है पास्कल में बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर। आर ये लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब ध्यान देना, बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर बताएं। एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर इन 450 ml ऑफ वाटर। सिंपल देखना बाबू, क्या बोला, एक पॉलीमर है और यहां पानी है। पॉलीमर, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब पॉलीमर होता है। एक चैप्टर ही अपना 12th में लास्ट चैप्टर है पॉलीमर, सेकंड लास्ट चैप्टर पॉलीमर क्या होता है, जब पढ़ाएंगे बताएंगे। मान लो एक सॉल्यूट यहां पर है, पॉलीमर किसमें, पानी में। ये हो गया बी और ये हो गया ए। कितना, 1 ग्राम पॉलीमर, 1 ग्राम पॉलीमर कितना, 400 ml पानी में। 1 ग्राम पॉलीमर कितना, 400 ml पानी में। ग्राम का WB। अच्छा, वॉल्यूम WA। अच्छा ठीक है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, पाई निकालना है। एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 1,85,000 ग्राम पर मोल। 1,85,000 ग्राम पर मोल। 400 ml ऑफ वाटर, टेम्परेचर 37 डिग्री सी, 37 प्लस 273, 310 केल्विन। आर दिया गया, निकालने बोला पाए। ध्यान देना बाबू, यहीं पर एक मिस्टेक है और इस मिस्टेक को आपको मान के चलना है, ये सही है। देखना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पाई इज इक्वल टू CRT NB बाय VRT। अच्छा, WB बाय MB। अब एक बात तुम यहां बोर्ड पे ध्यान देना, WB 1 ग्राम, MB 1,85,000 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, लेकिन यहां तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया ही नहीं है। अच्छा, अब अगर तुम एक दिमाग लगाते हो, पॉलीमर कितना दिया हुआ है जी, 1 ग्राम। 1 ग्राम पॉलीमर किसमें है, 450 ml पानी में। 450 ml पानी में। देखो मतलब 450 ग्राम पानी, पानी जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है। तो अगर दिमाग लगाओगे बाबू, 450 ग्राम में 1 ग्राम, तो जितना, तो 450 ग्राम प्लस 1 ग्राम कितना हुआ, 451 ग्राम का क्या बन गया, सॉल्यूशन। 451 ग्राम का क्या बन गया, सॉल्यूशन। उसमें 450 ग्राम क्या है, पानी ही है। तो यूं बोलेंगे कि सॉल्यूट का मास नेग्लिजिबल है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम किसके बराबर है, ये किसके बराबर, ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर है। ऐसा मान के चल सकते हैं। फिर समझो बाबू, 450 ml पानी, तो 450 ml का मतलब कितना, 450 ग्राम पानी। इसमें 1 ग्राम क्या है, पॉलीमर। तो बताओ टोटल 451 ग्राम हुआ सॉल्यूशन। अब 451 ग्राम सॉल्यूशन में पानी कितना है, 450 ग्राम। तो पानी का वॉल्यूम जितना है लगभग वही वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्योंकि यहां पर बाबू क्या देता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखाना होता है। इसके लिए यहां पर हम
एज्यूम करके चलें, एग्जैक्टनेस के नहीं है, एज्यूम कर लिए। कितना बताओ? 0.45। अच्छा ध्यान देना बाबू, अब यहां से R पुट करेंगे 0821, ये आ गया। यहां से T कितना? 310। तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर किस में आएगा? ये आपका आंसर आएगा एटीएम में। आंसर किस में आएगा आपका? आंसर एटीएम में। देखो कैसे, देखना, बोलो WB का यूनिट क्या है? ग्राम। R का यूनिट क्या है? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और T कितना बाबू? केल्विन। MB ग्राम पर मोल, वॉल्यूम लीटर में। देखो ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कटा, पर मोल कट गया, लीटर लीटर कट गया, के की कटा, खाली बोलो क्या बचा? एटीएम बचा। तो एटीएम आ गया। जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये एटीएम में आ गया। अच्छा अब आपको करना क्या है? देखो एक एटीएम होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। एक एटीएम कितना होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे? इंटू 10 पर 5 पास्कल कर देंगे। तो नेट जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 30.8 पास्कल। यही आंसर है, चेक कर लीजिएगा। पाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 30.8 पास्कल। देखिए चीज टफ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाओगे आपका बहुत हद तक चीज बन जाएगा। इसके बाद देखिए, at 300 Kelvin, glucose present in 1 liter of solution has an osmotic pressure of 498 bar. If the, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार at the same temperature, what would be its कंसंट्रेशन? देखो सिंपल, देखो बोला एट 300 केल्विन। देखो 300 केल्विन पर टी कितना आपको दिया है? 300 केल्विन। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है कितना? 36 ग्राम। मतलब WB कितना आपको दिया है? 36 ग्राम। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना आपको दिया? 1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई आपको दिया है 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन? व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन? चलो ध्यान देना बाबू, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए बोला 300 केल्विन पर एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, पता नहीं ग्लूकोज प्लस क्या है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज कितना आपको दिया? 36 ग्राम। अब ग्लूकोज के सॉल्यूशन, ग्लूकोज क्या सॉल्यूट है, तो ग्लूकोज कितना आपको दिया? 36 ग्राम। WB 36 ग्राम। और ग्लूकोज का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। बोला अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? 4.98 बार है। देखो ग्लूकोज सॉल्यूशन सिंपल को 36 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। कितना है? 300 केल्विन टेम्परेचर है।
बोला अगर इसी टेम्परेचर पर ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए तो बताओ उस वक्त इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो एक बार ध्यान देना बाबू, इसको पाई 1 मान लो, इसको पाई 2 मान लो। अब ध्यान देना, देखना पाई 1 इज इक्वल टू C1RT1, पाई 2 इज इक्वल टू C2RT2। एकदम बाबू ध्यान देना, पाई 1 C1। अच्छा बताओ, एकदम सामने बोर्ड, ध्यान देना बाबू। अब देखो ऐसा बोल दें बाबू, यहां रखो पाई 1 इक्वल टू C1RT1, T1 क्या हो जाएगा पाई 1 बाय C1R, पाई 2 इज इक्वल टू C2RT2। बोलिए T2 क्या हो जाएगा पाई 2 बाय C2R। अच्छा और भी यहां ध्यान बाबू, तो गिवन है क्या T1 इज इक्वल टू T2, गिवन है टेम्परेचर बोलो क्या है, सिंपल बताओ बाबू। पाई 1 क्या होगा C1RT1, तो T1 क्या हो जाएगा पाई 1 बाय C1R, पाई 2 क्या होगा C2RT2, T2 क्या हो जाएगा पाई 2 अब बाय C2R। और गिवन है T1 इक्वल टू T2, दिया गया है T1 इक्वल टू T2 गिवन है। तो देखो बाबू पाई 1 C1R इज इक्वल टू पाई 2 C2R। अब बताना R कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, ठीक है। बोलो क्या बचा पाई 1 बाय C1 इज इक्वल टू पाई 2 बाय C2। अच्छा निकालने क्या बोला आपको, C2 निकालने बोला, निकालने क्या बोला C2 निकालने बोला। अच्छा चलो ठीक है, फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा पाई 2 इंटू C1 अपॉन पाई 1, पाई 2 इंटू C1 अपॉन पाई 1। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले यहां से लेकर पहले हम यहां तक चीज समझते हैं, पहले यहां से हम लोग चीज को यहां तक समझते हैं। बोला यहां दो केस है, केस 1 की बात करें फिर केस 2 की बात करेंगे, केस 1 केस 2। बोला एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दिया है, उसमें ग्लूकोज कितना 36 ग्राम ग्लूकोज है, उस वक्त टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है इतना है। बोला अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाए इसी टेम्परेचर पर तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा। मतलब केस 1 में सब कुछ दिया गया है, केस 2 में सिर्फ क्या दिया है टेम्परेचर और प्रेशर दिया, निकालने क्या बोला कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, तो पाई 1 क्या हो जाएगा C1RT1 और पाई 2 क्या हो जाएगा C2RT2। अच्छा देखो हमको क्लू क्या दिया है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो पहले हम क्या निकाल लें, यहां निकाल लेते हैं T1, यहां निकाल लेते हैं T2, और बोला क्या T1 इज इक्वल टू T2, तो पाई 1 C1R इज इक्वल टू पाई 2 C2R, ये गिवन है, तो R और R कट गया, तो पाई 1 अपॉन C1 पाई 2 अपॉन C2। निकालने बोला हमको C2, तो बोलो C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई 2 इंटू C1 अपॉन पाई 1। अब चलिएगा अभी एक टर्म समझते हैं हम लोग, देखिए यहां पर आइए C2, देखिए पाई 2। अच्छा बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम, NB1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में अपॉन पाई 1। अच्छा चलो पाई 2, बोलो NB का फॉर्मूला क्या हो WB बाय MB, WB1 अपॉन MB1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में, इनटू कितना है आपका पाई 1 इनटू क्या है पाई 1। चलो फिर यहां समझो बाबू, देखो C2 क्या है पाई 2 बाय पाई 1, पाई 2 बाय पाई 1। C1 मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम, पहले वाली की बात कर रहा है, तो मोल NB किसका 1 वाले का 1 अपॉन ये फॉर्मूला। बोलो NB का फॉर्मूला क्या होता है WB बाय MB, WB बाय MB, तो MB कहां चला गया नीचे, WB बाय MB, MB कहां गया नीचे, तो MB इंटू वॉल्यूम कहां चला गया नीचे WB1, तो बोलो यहां से MB1 बोलो कितना आएगा
ग्लूकोज, तो बताओ ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। बस वैल्यू करना कुछ नहीं है, π2 1.52, WB 36, NB 180, वॉल्यूम 1, π1 4.98। ये कट जाएगा 5 बार में। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 0.061। देखिए क्वेश्चन टफ का फॉर्मूला लिखिए, क्लू क्वेश्चन फॉर्मूला पकड़े, क्लू पकड़े। क्लू क्या दिया आपको, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब T1 = T2, और वहां से बेस बना दें। और एक बात तो ध्यान दो बाबू, अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं देगा, एक बात तो हमेशा सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, R तो हमेशा सेम होगा। तो आप R इज इक्वल टू बोलो, यहां से क्या होगा बताओ, R इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, π1/C1T1 और R इक्वल टू π2/C2T2। अच्छा बताओ दोनों का R क्या है, सेम, बोलो π1C1T1 π2C2T2। अब बताओ क्या सेम दिया है, टेम्परेचर सेम दिया है, तो आ गया π1/C1 इक्वल टू π2/C2। ये तो हमेशा सेम आएगा, ऑलवेज आएगा, इसलिए आपको उतना चिंता नहीं करना है। कुछ नहीं भी दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, R को सेम कर लीजिएगा। A 4% solution of sucrose C12H22O11 is isotonic with 3% solution of an unknown organic substance. Calculate the molar mass of unknown substance. देखो, a 4% solution of सुक्रोज सॉल्यूशन, देखो शुगर प्लस सॉल्वेंट पता नहीं क्या है, केस 1 कितना है 3%, अच्छा केस 2 ये है 4%। तो ध्यान दो बाबू, सिंपल देखना, बोला एक चीनी का सॉल्यूशन है जिसमें चीनी कितना है 4%, और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है 3%। बोला इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों आपस में क्या है, सेम। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों आपस में क्या है, सेम, मतलब π1 = π2, π1 = π2। ठीक है, अब निकालने क्या बोला, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बताओ इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ध्यान दो बाबू, और कहीं पर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, कहीं पर आपको वॉल्यूम भी नहीं दिया है, तो याद करो बाबू, आपको पढ़ाए थे C1RT1 = C2RT2। अगर टेम्परेचर नहीं देगा
इसको क्या मानेंगे, इसको हम बराबर है, R बराबर कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बचा, C1 इज इक्वल टू C2। अच्छा अब बताओ, बोलो C1 क्या होगा, NB1 बाय वॉल्यूम किस में, लीटर में, NB2 बाय वॉल्यूम किस में, लीटर में, यहां 1 यहां 2। क्या कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया है, ध्यान दो बाबू, कहीं पर वॉल्यूम जिक्र नहीं किया है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, वॉल्यूम भी क्या है, सेम। पढ़ाए हैं, इफ टी इज नॉट गिवन एज्यूम T1 इक्वल टू T2। अगर T नहीं दिया रहेगा तो क्या मानिएगा, T1 इक्वल टू T2, पहला बात। अगर आपको V नहीं भी दिया रहेगा तो क्या मानिएगा, V1 इक्वल टू V2। तो अब बताइए, यहां बोलो मेरा क्या बन गया, NB1 इज इक्वल टू NB2। अच्छा अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है, WB1 बाय MB1, WB2 बाय MB2। और आपको निकालने क्या बोला है, मोलर मास ऑफ सेकेंड, मतलब मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस MB2। तो यहां बताओ, यहां से MB2 का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, MB1 इंटू WB2, MB1 इंटू WB2 अपॉन WB1 अपॉन WB1। तो बोलिएगा यहां से MB2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB2 इंटू MB1 अपॉन WB1। अच्छा MB1 मोलर मास ऑफ पहला, चीनी दिया है, चीनी सॉल्यूट कौन है आपका, शुगर, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो बोलिएगा MB क्या होगा, 12 गुना 12 प्लस 1 गुना 22 प्लस 16 गुना 11। स्टार्टिंग क्लास में सिखाए थे 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। 342 WB2 3% मतलब 3 ग्राम, WB1 कितना 4% मतलब 4 ग्राम। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इतना आ जाएगा 256.5 ग्राम पर मोल। चलिए इसको एक बार फिर से चीज समझते हैं। बोला एक चीनी का कोई सॉल्यूशन है जिसमें चीनी कितना है 4%, और एक कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है 3%, और दोनों आपस में क्या आइसोटोनिक है। मतलब जो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दोनों आपस में क्या होगा सेम, मतलब π1 इज इक्वल टू π2, π1 इक्वल टू क्या होगा π2। चलिएगा π1 इज इक्वल टू π2 मतलब फॉर्मूला क्या होता है π1 का, C1RT1 इक्वल टू C2RT2। अब R कैंसिल हो गया, टेम्परेचर दिया नहीं है तो हम क्या बोले हैं, आप इसको एज्यूम क्या कीजिएगा T1 इक्वल टू T2, T और एक कट जाएगा, यहां R और R कट गया, बोलो फॉर्मूला क्या आ गया C1 इक्वल टू C2। ठीक है, C1 इक्वल टू C2। अच्छा बताओ C1 क्या होता है, C मतलब मोलैरिटी, मोल बाय वॉल्यूम, C1 क्या हो जाएगा किसका मोल, सॉल्यूट का मोल। तो NB1 बाय B1, NB2 बाय B2। अब आपको वॉल्यूम में नहीं दिया गया है, मतलब V1 इक्वल टू B2। पढ़ाए थे आपको, जो नहीं दिया होगा उसको आप एज्यूम कीजिएगा तो ही बना पाइए, तो बनेगा ही नहीं। B1 इक्वल टू B2। तो अब बताओ यहां पर क्या आ गया, NB1 इज इक्वल टू NB2। अब NB1 WB1 बाय MB1, WB2 बाय MB2 आपको निकालने क्या बोला है, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और यही क्या है आपका B है, तो मोलर मास ऑफ MB किसका, सेकंड वाले का, तो MB2। MB2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MB1 इंटू WB2 अपॉन WB1। बस MB1 मोलर मास ऑफ B1, मोलर मास चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, इसका मोलर मास 342। गिवन मास सेकंड वाले का 3% मतलब 3 ग्राम, यहां कितना 4% मतलब 4 ग्राम। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर ही आ जाएगा। देखिए आप फॉर्मूला में देखें, यहां पर क्लू क्या था, आइसोटोनिक। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो क्लू देगा ना, जिससे कि न्यूमेरिकल बनेगा आपका। यहां से क्या हो गया आपका, आइसोटोनिक वाले केस को ले लेंगे, यहां से बन जाएगा।
अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर as a solution of glucose in water. Calculate the mass of glucose present in 1 liter of its solution. ध्यान दो बाबू, देखो क्या बोला, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। देखिए, इज आइसोटोनिक विथ ग्लूकोज एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। सिंपल देखो बाबू क्या बोला, ध्यान देना। केस 1, एक बार गिवन डेटा क्या क्या दिया लिख लेते हैं, फिर हिंदी में बात कर लेंगे। ध्यान देना, बोला यूरिया प्लस पानी। केस 2, ग्लूकोज प्लस पानी, यूरिया प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस, ये हो गया बी और हो गया ए, ये हो गया बी और हो गया ए। ध्यान दो बाबू, जिसमें यूरिया का मास 15 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। यहां बोला बताओ ग्लूकोज का कितना मास होगा, ये पूछा। सॉल्यूशन का मास यहां भी दिया है 1 लीटर। और क्या बोला, आइसोटोनिक, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। देखिए एकदम बाबू बोर्ड पर ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन का रिकैप है। बोला 15 ग्राम यूरिया वाले 1 लीटर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1 लीटर ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। देखना, 15 ग्राम यूरिया वाला 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब कुछ ग्राम ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ है, और जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर चेक किया तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो बोला बताओ उसमें उस ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 पर लिखते हैं बाबू, फिर बात करते हैं। C1R T1 इक्वल टू C2R T2, C1 T1 इक्वल टू C2 T2, T और T दिया नहीं है, मतलब C1 इक्वल टू C2। और देखो बाबू दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम, मतलब फॉर्मूला होता है NB1 बाय B1 और NB2 बाय B2। यहां भी 1 लीटर और यहां भी क्या 1 लीटर, ये भी सेम, तो NB1 इज इक्वल टू NB2। अच्छा, बोलिए NB का फॉर्मूला क्या होगा, WB1 बाय MB1। अब NB2 क्या होगा, WB2 बाय MB2। अच्छा, अब यहां पर यूरिया का मोलर मास MB1 कितना दिया है, 60 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मोलर मास MB2 180 ग्राम पर मोल। निकालने क्या, WB2, तो बोलो WB2 का देखो, WB1 15, MB1 60, 15 बाय 60, MB2 180, मतलब 1/4,
एक 80 कट गया कितने बार में? 45 बार में। तो यहां से हो गया 45 ग्राम। देखो यहां पर भी क्लू क्या दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर से। पहले फॉर्मूला लिखें, क्वेश्चन से बात करो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ना चिंता की बात नहीं है। अब यहां देखिए इसके बाद calculate the osmotic pressure of a solution contain 17.1 gram of cane sugar molecular mass 342 ग्राम पर मोल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना केल्विन, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.034 ग्राम पर cm3। देखिए अब यहां पर आइए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 17.1 ग्राम ऑफ कैन शुगर, मॉलिक्यूलर मास इतना दिया गया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। चलिए रुको, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कैलकुलेट द osmotic pressure of a solution obtained by mixing 100 ml of molar mass 60 gram per mole and 100 ml of ध्यान दो बाबू, दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं। देखो बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाए, फॉर्मूला क्या होगा? CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर बताएं कौन सॉल्यूशन का? चीनी वाला सॉल्यूशन। कितना? कैन शुगर मतलब चीनी है, कितना? 500 ग्राम पानी में। ध्यान देना, चीनी प्लस पानी वाला सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ। जो चीनी कितना है? 17.1 ग्राम। कितना पानी है? 500 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, सॉल्यूशन का कितना दिया है? डेंसिटी दिया गया है। निकालने क्या बोला आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। अब कैसे निकालेंगे? कुछ याद करो। आपको मोलैरिटी में पढ़ा है तो डेंसिटी का यूज किए थे, कुछ वॉल्यूम निकालने में कुछ बात किए थे। अब ये आपका ड्यूटी है, ये आप होमवर्क है। अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन है। बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। यहां देखना, यहां पर क्या किया है?
यूरिया का सॉल्यूशन और चीनी का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन और चीनी का सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिया। कितना यूरिया? 1.5% यूरिया। कितना परसेंट चीनी? इतना परसेंट चीनी। दोनों का आपस में क्या किया? मिक्स किया। सिंपल देखो बाबू, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक चीनी का सॉल्यूशन है। यूरिया कितना है? 1.5%। चीनी कितना है? 3.42%। दोनों को मिक्स किए, मिक्स करके नया सॉल्यूशन तैयार हुआ। आपको बताना क्या है? इसका बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब दिमाग लगाना, कैसे बनाओगे लोग? इसमें कितना ही देखो, ये जो यूरिया वाला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml, और चीनी वाला जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml। मतलब 100 ml प्लस 100 ml दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? 200 ml। वो जो 200 ml वाला सॉल्यूशन है उसमें बताना है आपको क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा माथा लगाना, हमको पता है आपसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों का आंसर आपको करना क्या है? ईमानदारी से किसी बुक का हेल्प नहीं लेना है, पहला बात, या नेट पर आप चेक नहीं कीजिएगा। देखो नेट पर सबका क्वेश्चन मिला हुआ है, सबका आंसर रहता है। आजकल तो बहुत सारा ऐप भी आया है, आप क्वेश्चन स्कैन कीजिएगा आपको आंसर दे देगा। उतना दिमाग मत लगाना। तुमसे बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम बैठे हैं बताने के लिए आपको, हम तो बताएंगे ही आपको। लेकिन अब आपको हम हर एक दिन कोशिश करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड पर छोड़ दें, कुछ आपके लिए छोड़ दें, जो आपको उसका आंसर बताना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमको कल शाम के 4 बजे तक व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। इस पर सेंड कर दीजिएगा अपना आंसर विद सॉल्यूशन। हमको लग गया कि जो एग्जैक्ट मेरे मेथड से बनाया है हमको समझ में आ जाएगा कौन बुक का छापा है और कौन खुद से बनाया है। हम उसका क्लास में नाम लेंगे, हम बोलेंगे ए कुमार और बी कुमारी जो है इसका आंसर ये है, और फिर आपको हम क्लास में आपको नाम लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, हम तो ये चाहेंगे जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे होंगे सब के सब अभी बनाने बैठ जाएंगे, और अगर किसी का गलती भी हुआ तो हम उसका भी नाम लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कि गलत बनाया है, हम बोलेंगे अच्छा प्रयास है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आना कि सर सी कुमार और डी कुमारी आंसर 5 आंसर 6 कुछ भी तब मत लिख देना, ऐसा नहीं। पहले आप अपना अटेम्प्ट करना, आप ट्राई करना, जितना बन सके आप कोशिश करना, बन जाएगा। बहुत टफ चीज नहीं है, हो जाएगा। देखो बाबू, कल से मेरे पास जो अमित जी रहते हैं वो आपको कॉल लगा देंगे और आप ईमेल आईडी ले लेंगे। वो तो मंडे से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा वो आपका ऐप वो आपको कहाँ मिलेगा? सब ईमेल आईडी पे लिंक आएगा, पहला बात। अच्छा, कुछ बच्चा का डाउट यह है कि सर मेरा सुबह दूसरा 7 से 8 आप टाइम को चेंज कर दीजिए। उस वक्त कहीं और भी टीचर क्लास चल रहे हैं 7 से 8, तो ठीक है बाबू। देखिए आपकी ईमेल आईडी पर वो रहेगा तो वो तो 7 से 8 भी रहेगा, 8 से 9 भी रहेगा, 9 से 10 भी रहेगा, आपको कोई इशू ही नहीं है। वो तो ऐसे ही वीडियो प्राइवेट है, वो आपकी ईमेल आईडी पर है वो, ठीक है, इसका वो इशू नहीं है। इसलिए आप टेंशन ना लें कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में इस 2 न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कुछ एग्जांपल समझेंगे, डिफ्यूजन को समझेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस समझेंगे। अच्छा, एक टर्म यूज की रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? आप लोग सुनते होंगे ना, क्या ये आरओ का पानी पी रहे हैं, ये यही है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे खारा पानी से साफ पानी बनाते हैं, मतलब ऑस्मोसिस को उल्टा करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे करते हैं, ये सारी बात हम लोग कल पढ़ेंगे। जब हम लोग कल पढ़ लेंगे तो हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखो बाबू, जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है, मोर देन एनफ है। एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर कर रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा तो हम जैसे चैप्टर एंड करेंगे हम आपको जितना क्वेश्चन पूछा है AI ट्रिपल जेईई मेंस में
और नीट में वो सारा आपको हम सॉल्व करा देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अगला क्लास में इस दोनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।